हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट का एक और पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं सम की डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और साथ साथ हम लोग स्फेरिकल मिरर के जो हैं कनकेव और कन्वेक्स दोनों केसेस के हम रे डायग्राम्स भी डिस्कस करेंगे। तो हम सारे रे डायग्राम्स डिस्कस नहीं हो पाएंगे आज, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी और जो आज रह जाएंगे वो अगले पार्ट में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वो उसमें कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग शुरू करें, मैं बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ की टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स में हमारा सबसे पहले जो है वो है हमारा पोल, ठीक है। अब इनको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये बताओ यार, इन्हें डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना है हमें ये पोल, प्रिंसिपल एक्सेस और ये सब। सीधा रे डायग्राम में क्यों नहीं कूदते। तो कूद सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग कूदें तो मैं बता दूं कि रे डायग्राम्स में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं खतरनाक से, ठीक है, जो आज सिंपल होने वाले हैं। और वो जो टर्म्स हैं, अगर आप लोगों ने नहीं जाने, है ना, आपको नहीं पता होगा कि वो टर्म्स क्या हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, तो आपको रे डायग्राम समझ में नहीं आएंगे। एज सिंपल एज दैट, यही होगा बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले सम की टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले हम आते हैं पोल पे, ठीक है ना। पोल को हम डिनोट करते हैं पी से, है ना। मन किया चलो कर दिया पी से, है ना। इतना क्यों पी से पोल, पी से पी तो होता ही है, तो हम लोगों का चलो पी से स्टार्ट हो रहा है तो पी से ही कर लेते हैं डिनोट, है ना। अब मन क्या होगा उस समय साइंटिस्ट का पी से करने का, तो कर दिया होगा। क्यों किया अब ये तो भाई थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा समझ गए होंगे। तो द पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। अब मैंने एक मिरर बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक मिरर बना देता हूँ, कोई सा भी बना दीजिए। मैं बनाता हूँ कनकेव मिरर, ठीक है। अब ये जो कनकेव मिरर है, मैंने इसके एक साइड जो है पॉलिश कर दी है, मैंने बनाए हैं कनकेव मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरा जो मिरर है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट नहीं कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा जल्दी बताइए। कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। अब क्योंकि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर भी होगा ना। हालांकि नहीं दिख रहा होगा, ऐसे नहीं बता सकते, पर होगा तो सही कोई ना कोई तो सेंटर। तो जो भी इसका सेंटर होगा ना, सपोज दिस इज द सेंटर, ठीक है, दिस इज द सेंटर। इसी पॉइंट को हम कहते हैं पोल, इसी पॉइंट को हम कहते हैं पोल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब तक जो आपको डरा के रखा था वो भय अब मुझे लगता है दूर हो गया होगा कि पोल और कुछ नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात नहीं हो रही है, हम मिरर के पोल की बात कर रहे हैं, और वो होता है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। चलिए बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। बस दो तीन कीवर्ड याद रखिए, सेंटर पहला कीवर्ड, दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तीसरा कीवर्ड मिरर। बस ये तीन याद कर लिए कीवर्ड, बस हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है। द प्रिंसिपल एक्सेस इज द स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन, है ना, इमेजिनरी होती हैं, असलियत में नहीं होती हैं, है ना, मतलब हम इसे देख नहीं सकते, इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती हैं। इट पासिस थ्रू द पॉइंट पोल पी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन होती है ये दो पॉइंट से पास कर रही होती है, एक होता है पोल, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल तो चलो समझ में आ गया, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे गुप्त रख लेता हूँ, सीक्रेट, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम के लिए हमारे हो गए मिरर, ये हो गया है पोल, और यहाँ पे हमारा होता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट से जो भी लाइन पास कर रही होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बस अब ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे सीक्रेट रखता हूँ। तो चलिए
अगला है हमारा टर्म फोकस, है ना। इसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस में, और पूछा भी नहीं जाएगा इससे ज़्यादा, ठीक है। तो अब आते हैं फोकस की ओर। तो फोकस क्या होता है, देखो, द फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर either converge in a concave mirror or appear to diverge from, है ना, in a convex mirror after reflection। इतनी भारी अंग्रेजी, ठीक है। तो ये क्या कह रही है अंग्रेजी, ये बताता हूँ। कि हमारा एक मिरर है, ठीक है, कोई सा भी, जैसे मैं कनकेव मिरर रेड कर लेता हूँ, दोनों केसेस में बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग ने अब तक देखा कि इसे हम पोल कहते हैं, सेंटर में लग नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए अब क्या करें, रफ ड्राइंग वैसी होती है। अब ड्राइंग वैसी भी अच्छी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर आफ्टरवर्ड्स। तो ये सी है, और यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ तक तो हमें पता है कि ये पोल है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एक कुछ है चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी है, बस कुछ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो फोकस होता है ना, फोकस सबसे पहले वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एक मिड पॉइंट होता है, यानी कि फोकस जो होगा वो होगा द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है आपसे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आई, और रे ऑफ लाइट ऐसे आई कि वो पैरेलल हो, वो पैरेलल हो टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, एक पॉइंट से पास करेगी, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और हमने बता दिया था कि फोकस जो होता है वो मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, और फोकस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एफ लिखा हो, कैपिटल एफ, हाँ, एक अभी और आएगा स्मॉल एफ, वो अलग होता है, एक है कैपिटल एफ जिसे हम फोकस कहते हैं। तो जो कैपिटल एफ है वो होता है फोकस, और ये हमारा होता है मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और ये जो फोकस से जो रे पास करेगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद करेगी। क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद। अब कोई ऐसी रे आ रही हो जो कि पैरेलल नहीं हो प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि पैरेलल नहीं हो प्रिंसिपल एक्सिस से, कोई तिरछी में टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही हो, तो उस केस में फोकस से पास नहीं करेगी, फोकस पास नहीं करेगी, ठीक है। ये कंडीशन है फोकस पास होने की, कि वो पैरेलल मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, यानी इट मस्ट बी पैरेलल टू फोकस, ठीक है। वो सॉरी, फोकस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आहा, सीक्रेट रिवेल अब होगा, देखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। अच्छा जी, तो देखिए ये आपसे ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि कभी एक स्फेयर हुआ करता था, एक स्फेयर था, ग्लास का बना हुआ था, है ना, तो खुश रहता था, ठीक है, और गोल 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 था, तो घूमता भी रहता था। अचानक क्या हुआ ना, किसने इस पे जादू टोना कर दिया, ठीक है, और ये यहाँ से टूट गया। क्या हो गया, यहाँ से टूट गया, ठीक है। अब जब ये यहाँ से टूटा, तो अब कौन सी बात है, सिंपल, ये तो भाई कि ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा ना, ये तो सिंपल सी बात है ना। टूटने के बाद कुछ चीज़ अलग हो जाती है ना, ये तो पता ही होगा। तो जब अलग हो गए, तो ये जो हमें मिला ना छोटा वाला हिस्सा, इसी को हम कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं, मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर अंदर वाला पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन, तो वो होगा हमारा कनकेव मिरर। और अगर हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा आउटवर्ड हुआ, तो ये होगा हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ये जो स्फेयर हम लोगों ने अभी बात की, इसका कोई ना कोई तो सेंटर हुआ होगा, ठीक है, इससे कोई ना कोई तो एक सेंटर होता होगा ना, ज़रूर होगा। इसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है। तो आई थिंक इज क्लियर। तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो सेंटर होता है एक स्फेयर के, टू विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ,
टू विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, चलिए अब कनकेव मिरर में जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमारा सामने होता है, ठीक है, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कन्वेक्स मिरर में ये हमारा पीछे होता है, यानी कि बिहाइंड द मिरर, ठीक है, पीछे होता है। क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो रियल इमेज नहीं बनाता, वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा पीछे है। चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दुखी कर दिया टॉपिक्स ने, ख़त्म ही नहीं होते, एक बार शुरू हो गया तो मतलब ख़त्म ही नहीं होते। तो देखिए कुछ भी नहीं है ये, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर C ऑफ द मिरर। ये लीजिए, क्या सोचा था क्या निकला, इतनी सिंपल सी बात कह रहे हैं। देखिए ये हमारा एक मिरर है, लेट्स सपोज कनकेव मिरर मैंने बनाया। अब इस कनकेव मिरर में ये पोल है हमारा, ये हमारा F है और ये हमारा C है, ठीक है। अब व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ भी नहीं है, रेडियस कर्वेचर इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, बस ये डिस्टेंस है। देखो इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। इतना सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखिए C और P, तो CP हमारा R है, बेसिकली CP हमारा जो है वो R है, CP डिस्टेंस क्या है, R है। वो CP डिस्टेंस R है, और पहले मैंने ये बताया था कि जो फोकस है वो मिड पॉइंट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल है फोकस के, यानी R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F, यानी कि F इज इक्वल टू R अपॉन में 2। क्या ये दो फॉर्मूले या रिलेशन सबको याद हुए? कुछ भी नहीं है भाई। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस होता है R, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस हमारा मिड पॉइंट होता है, तो क्या होगा भाई, R इज इक्वल टू F ही तो होगा, R इज इक्वल टू 2F ही तो होगा, बस ये लिखा है इसमें। चलिए अगला है हमारा टॉपिक है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। देखो द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड द फोकस F ऑफ द मिरर, इट इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए हमने भी डिस्कस किया, मैंने F लिखा हुआ है, अभी स्मॉल f क्या है, स्मॉल f हमारा जो है ये फोकल लेंथ ही है। अब F तो हमारा पॉइंट है ना, अब डिस्टेंस करने के लिए मुझे एक और चाहिए भैया क्वांटिटी, वो क्या है हमारा फोकल लेंथ। अब जैसे C हमारा एक पॉइंट है, बस C से P का बीच का डिस्टेंस हमने R से रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही F और P का भी तो कुछ लेंगे भाई, कुछ इक्वालिटी भी तो होती है। तो F और P के लिए हम लोग यूज़ करते हैं F, स्मॉल f, दिस फोकल लेंथ दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड द फोकस F ऑफ द मिरर, ठीक है। इट इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। देखिए ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, देखो काम आसान कर दिया आपका, देखो इसने अब बताया, मैंने पहले बता दिया, और सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझा। चलिए तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमारा होता है, तो ये हमारा मिरर हो गया, दैट इज दिस इज P, दिस इज C एंड दिस इज F। C और P का डिस्टेंस हो गया R, ऐसे ही F और P का डिस्टेंस होगा हमारा F, जो होता है हमारा फोकल लेंथ, जो होता है हमारा फोकल लेंथ। तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल था। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है, एवरीथिंग इज नाउ क्लियर, ठीक है, आई होप। नाउ लास्ट इज अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है, देखो जितना मुश्किल नाम है ना उतने आसान ये है, ठीक है। तो द अपर्चर ऑफ द spherical mirror is the width diameter of the reflecting surface of the mirror. It determines the area of the mirror through which light rays enter and reflect. देखो इतनी अंग्रेजी की जरूरत नहीं है जितनी लिखी हुई है,
अपर्चर होता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, बस यही याद रख लो। ठीक है, अपर्चर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर वो या फिर वो एरिया जिससे लाइट जो है वो पास कर सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं अपर्चर। जैसे कि डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा जो है एक मिरर है ना, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, अब ए से बी तक हमारी जो लाइट है वो कहीं भी आ सकती है ना, जो रेज है, लाइट की जो रेज है वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इस एरिया में जो है कहीं भी आ सकती है ना, बस इसी एरिया को हम कहते हैं अपर्चर। यही होता है अपर्चर, कुछ नहीं होता। ठीक है, डरने की बात नहीं है। तो आई होप कि ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये आखिरी था और हमारे सारे के सारे टर्म्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो आई थिंक ऑल द टर्म्स आर क्लियर, और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं रे डायग्राम्स, और अब देखना बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे रे डायग्राम्स। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल, है ना, कि ये हमारे सारे टर्म्स थे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो हमने पोल पहले डिस्कस किया जो होता है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस डिस्कस किया जो होता है हमारा द लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड द पोल पी। फिर फोकस हम लोगों ने डिस्कस किया, फोकस होता है मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट। और कोई भी लाइट अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगी, और इसका उल्टा भी है, कोई भी लाइन अगर फोकस से पास करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, ये रूल है। तो डायग्राम से पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, यानी कि वो सेंटर स्फीयर का जिसका मिरर जो है वो एक हिस्सा है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो r इज इक्वल टू एफ। क्यों? क्योंकि जो f है वो हमारा होता है, जो स्मॉल f है वो हमारा होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमारा होता है, जो कि अगला टॉपिक है, वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो दो हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे और दो हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करे। तो r इज इक्वल टू 2f, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू 2 इंटू में स्मॉल f, एंड स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन में 2। फोकल लेंथ के बाद हम लोग ने डिस्कस किया अपर्चर होता है हमारा द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, बस इतना ही है, ये अंग्रेजी मत लिखना। ठीक है, ये लिख लेना या समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए डायमीटर ही तो है, देखिए द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द विड्थ, है ना, ये विड्थ है, मोटाई है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। देखिए ये जैसे कि अगर मैं इसको और 3D फॉर्म में देखूँ ना, अगर 3D फॉर्म में ये ऐसा होगा ना, तो बेसिकली ये इसी डायमीटर की बात कर रहा है। ये स्फेयर है जो अलग होके बाहर आए, और ये इसी डायमीटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यही है। तो ये बेसिकली तो वही हो गया ना, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, जो भी लाइट आएगी वो इसी में आएगी, इसी एरिया के। तो ये बता रहा हूँ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, बस बात देखिए। अब आते हैं हम लोग रे डायग्राम की तरफ। ठीक है, अब पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सारे के सारे रे डायग्राम्स आज कवर अप अफसोस नहीं हो पाएंगे। देखो मुझे भी जाना है भाई। ठीक है, तो अगले पार्ट के लिए अगर मैं बचना चाहता हूँ तो मुझे प्लीज़ छोड़ देना। ठीक है, हार जो की रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रे डायग्राम्स से पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, मतलब थोड़ी सी बस। ठीक है, to locate the image formed by a spherical mirror, at least two rays are drawn from the object. The most commonly used rays follow these rules. ठीक है, अब हमें क्या करना होता ये है कि कोई भी इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का, हम वैसे तो ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल रेस छोड़ता है ना, वी कैन ड्रॉ मल्टीपल रेस। अब मल्टीपल रेस अगर होंगी उसे बनाने में एग्ज़ाम में वहीं टाइम निकल जाएगा 3 घंटे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ 2 रेस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 2 रेस ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर 2 रेस एटलीस्ट होनी चाहिए। एक रे में हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 रेस चाहिए।
तो हम लोग मेजरली क्या हम लोग 2 रेज में ही बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो रेज हैं ये कुछ रूल्स होते हैं, है ना, रे डायग्राम में कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या रूल्स होते हैं रे डायग्राम के, ठीक है। तो रूल 1 क्या कहता है देखते हैं। रूल 1 कहता है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus f after reflection, है ना, concave और appears to diverge from f convex। अब मैं convex लेंस मिरर के बारे में बताता हूँ, है ना, उसको यूज़ करके बताता हूँ। concave मैंने बहुत यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया अब concave मिरर, है ना, सॉरी convex मिरर, ठीक है। अब देखिए पहला रूल कहता है, ठीक है, ये मेरा p हो गया, p के बाद ये मेरा हो गया है f के बाद ये मेरा हो गया है c। अब रूल 1 क्या कहता है, कोई भी अगर रे आती है और वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी इस एक्सिस के वो अगर पैरेलल हो कोई लाइट, तो वो जाके फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद, रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद। लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो और चाहे फोकस हो, वो हमेशा मिरर के बिहाइंड लाई करेगा। दिस डायग्राम इज रॉन्ग, दिस डायग्राम इज रॉन्ग। तो व्हाट इज द करेक्ट डायग्राम, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो मैं नीचे बना लेता हूँ, देखिए। तो दिस इज माय द एक्चुअल डायग्राम, ये है मेरा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर के बाद मैंने चीज़ों को लेबल कर दिया, ये मेरा P, यहाँ पर मेरा होगा F और यहाँ पर मेरा होगा C। दिस इज द करेक्ट डायग्राम, ठीक है। अब कोई भी रे आएगी दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्ज कर जाएगी, है ना, वो जाएगी नहीं यहाँ पे, ऐसे नहीं जाएगी, वो डाइवर्ज कर जाएगी, है ना, यानी कि इस तरफ को बेंड कर जाएगी। बट डाइवर्ज ऐसे करेगी कि अगर मैं उसको प्रोजेक्ट बैक करूँ, यानी ऐसे सीधे एक लाइन खींचूँ, तो ऐसा लगेगा कि वो भाई फोकस से पास कर रही है। ये होता है हमारा कन्वेक्स मिरर में। कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में हमारा सेम यही चीज़ होती है, बट हमारा फोकस और सी जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो हमारा आगे होता है, दैट इज दिस इज एफ एंड दिस इज सी। तो एक लाइन आएगी पैरेलल और यहाँ पे ये ऐसे पास आउट कर जाएगी, ठीक है। चलिए, तो दीज डायग्राम्स आर करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये भैया कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में हमेशा सी और एफ कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए ना, रूल टू क्या कहता है, रे पासिंग थ्रू द फोकस एफ रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल उसी का विपरीत उल्टा रूल है। क्या रूल कहता है? रूल कहता है कि अब मैं कनकेव मिरर से समझा रहा हूँ, आई थिंक अब समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ जो कर लेता हूँ एक कनकेव मिरर, ठीक है। अब कनकेव मिरर के बाद मैं इसके लेबल कर लेता हूँ, दिस इज माई P, F एंड दिस इज C। अब कोई भी अगर रे आएगी, है ना, जो कि फोकस से पास कर रही होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर फोकस से पास करी है तो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये ना, एरो बनाना ना बहुत ही कंपलसरी है। तो एरो जो होंगे ना, वो आपको बिल्कुल सही बनाने हैं और सीधे बनाने हैं, और रिफ्लेक्ट करने से पहले ही बनाना है और रिफ्लेक्ट करने के बाद भी बनाना है, कि ये एरो जा कहाँ रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वो है ना, डायग्राम में ध्यान देने वाली बात है। अगर ये एरो मिसिंग हुए, आपके आधार का 1 नंबर मिसिंग हो जाएगा डायग्राम का, तो इस पर ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ थर्ड रूल कहता है कि मेरा एक मिरर है कनकेव, है ना, कोई सा भी, मैं कनकेव का एग्जांपल ले रहा हूँ, इजी है, इजी नहीं मतलब ठीक है, समझ तो रहे होगे। तो P यहाँ पे, F और यहाँ पे C। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है ना, और मिरर पे टकरा रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास वापस कर जाएगी, यानी वापस ये वहीं घूम जाएगी, ठीक है। इट रीट्रेसेस पाथ, अपने पास को रीट्रेस कर लेगा, है ना।
अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एक रेडियस होता है स्फीयर का, और साथ साथ नॉर्मल भी होता है ना। अगर मैं नॉर्मल बनाना चाहूँ तब भी यही होगा, है ना। जैसे कि मैंने सी पॉइंट मान लिया, मैं ऐसे पॉइंट मान लेता हूँ ओ, तो सी ओ मेरा क्या हो गया? सी ओ मेरा जो है वो नॉर्मल भी है, क्योंकि मैं बना सकता हूँ नॉर्मल सी ओ को, और रेडियस भी है स्फीयर का। तो दोनों चीज़ें हैं और दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो भैया अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होना चाहिए। दैट मीन्स वो रिट्रेस कर लेगा पाथ को, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, रे डायग्राम्स में समझ जाओगे, ठीक है। क्या समझ तो गए होगे, चलो ठीक है। देखो सी ओ जो है रेडियस होता है ना, सी ओ इज़ द रेडियस, तो सी ओ इज़ द रेडियस, है ना, ये तो पक्का है क्योंकि ये पूरा स्फीयर है, तो सी इसका सी सेंटर है, तो सी ओ हमारा रेडियस है, और सी ओ रेडियस है, और मैं सी ओ को नॉर्मल की तरह बना सकता हूँ कि स्फीयर में मैं ये नहीं कि भाई यही होगा हमारा नॉर्मल, भाई ये भी मेरा नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है ना। ये को ये प्लेन है तो ये नॉर्मल, इसके लिए ऐसा नॉर्मल, इसके लिए ऐसा नॉर्मल, तो इसके लिए मेरा ये भी नॉर्मल हो गया। और क्योंकि मेरा जो रेडियस है नॉर्मल है, कोइंसाइड कर रहे हैं 0 डिग्री पे, और एंगल ऑफ मेरा जो इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा 0 होगा। दैट मीन्स ये मेरा इसी लाइन पे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। चलिए, now fourth rule is a ray striking the pole P reflects such that angle of incidence is equal to angle of reflection। जैसे मेरा ये एक रे डायग्राम है ना, मैं कन के में ही बना लेता हूँ। कभी कहो सर बगल वाले डायग्राम से चेप रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये मेरा F है, और ये मेरा क्या है C है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि मेरी जो रे है रैंडमली वो पोल पे आके टकराती है ऐसे, है ना। तो जितना वो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे एंगल आई बना रही है सपोज, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद है ना ये ऐसे वापस जाएगी, और कोई ना कोई तो एंगल ये बना रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के दोबारा, ये होगा एंगल आर। तो रूल कहता है कि एंगल आई मस्ट इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही बताया गया इस इमेज में भी। देखिए ये एंगल और ये एंगल जो है ये सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, येलो काम गया, हाँ, ये एंगल और ये एंगल जो है ये दोनों सेम है, देखिए। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चलिए अब हम लोग आते हैं फाइनली रे डायग्राम्स की ओर, जो कि है कनकेव मिरर। सबसे पहले हम कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे रे डायग्राम कनकेव मिरर में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। इन्फिनिटी के बाद हम लोग इमेज को धीरे ऑब्जेक्ट को हम लोग धीरे धीरे पास लाते रहेंगे टू द पोल, हम लोग पोल के पास लाते रहेंगे। अब जैसे जैसे हम लोग पोल के पास लाते रहेंगे ना ऑब्जेक्ट को, इमेज पोल से दूर होता चला जाएगा, देखना। और एक जगह तो ऐसा होगा कि भैया इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है। तो अभी सस्पेंस में रिवील नहीं कर रहा हूँ ये, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, तो पहला पॉइंट, तो पहला जो हमारा केस है वो है हमारा इन्फिनिटी की। ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, तो कनकेव मिरर है, तो एनी हाउ अब मुझे कनकेव मिरर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर वाई हुआ मैं कनकेव मिरर, क्योंकि भैया कनकेव मिरर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सर या भैया देखिए कुछ भी कह लो, जैसे भैया का है ना अभी, सर मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए, तो कि भैया आप लोगों ने ये क्या किया है, हम लोगों ने ये एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, ठीक है, और ये हमने मिरर बनाया, ठीक है। मिरर में क्या होगा कि मेरा मतलब अपर्चर बनाया है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था अभी। तो अब क्या होगा, देखिए हम लोग ने ऑब्जेक्ट रखे इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी भैया बहुत दूर है, मतलब बहुत ही दूर है, देख नहीं सकते इतनी दूर है, वही तो होता है इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट आप लोग नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इसके में चलेगा, ठीक है। रफ बनाना चाहते हो तो एक बड़ी सी इमेज बना लेना, ऑब्जेक्ट बना लेना ऐसा, बड़ा सा ऑब्जेक्ट ऐसे बना लेना, ठीक है। नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब क्या होगा देखिएगा, ये मेरा हो गया फोकस, है ना, ये मेरा हो गया फोकस, ये पोल, और ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे एक रहेगी मेरे ऊपर से, एक रहेगी मेरे नीचे से, ये दोनों पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो वो फोकस से पास करती हैं। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा करने के बाद ये ऐसा। तो मैंने कुछ डायरेक्शन मैंने शो की है कि बिफोर रिफ्लेक्शन ये लाइट ऐसे जा रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट ऐसे जा रही है।
है ना। तो यहाँ भी बना देना है एरो, ठीक है, ऐसे। अब ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इमेज इस पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना ये दोनों लाइन, उसी पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो इमेज मुझे दिख तो नहीं रही है, यानी बहुत छोटी होगी। इसलिए देखिए जो अब रे डायग्राम लिखा हुआ है, तो रे डायग्राम मतलब पैरेलल रेज मीट एट एफ, है ना। रे डायग्राम का ये काम है कि पैरेलल रे जो है वो एफ में मीट करेंगी, है ना। रे डायग्राम का इतना हमें काम उसको कराना है। और पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन कहाँ बनेगी, एफ पर, ठीक है, एट फोकस एफ। और नेचर ऑफ इमेज कैसे होगी, पॉइंट साइज, यानी कि बिल्कुल इतनी सी, ये पॉइंट साइज है ना, दिस इज पॉइंट साइज, इसका अंदर वाले हिस्सा, इतनी छोटी इमेज बन रही है, कभी दिखाई नहीं देगी। रियल है यानी कि असलियत में बन रही है, कोई धोखेबाजी नहीं है। और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बन रही है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कुछ ऐसी बन रही होगी और छोटी बन रही होगी, एकदम पॉइंट साइज। तो मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया है, खुद बना के, और साथ साथ इमेज से भी समझाया है। आपको जो अच्छा लगे आप लोग उससे समझ सकते हैं, और चाहे तो दोनों से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इमेज मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाए एक बार। अगर मेरे डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इमेज को आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। पर इसके आपको अगर ये समझना है, जैसे मैंने बना क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग भी ऐसे बना सकें। इमेज से आपको ये समझ में नहीं आएगा मे बी कि कैसे बनाना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो डायग्राम से जो मैंने बनाया उससे आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब रखते हैं बियॉन्ड सी। अब सबसे पहले मैं बना लेता हूँ पहले मिरर को, ठीक है। पहले मैं मिरर बना लेता हूँ। ये मिरर है, ये हमारा ये पोल है, पोल के बाद ये मेरा फोकस है, फोकस के बाद ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब देखिए अब मैं अपनी ऑब्जेक्ट को रखूँगा। अब पहले इन्फिनिटी पर रखा था, थोड़ा पास लेके आएंगे तो ये बियॉन्ड सी यानी सी से थोड़ा सा आगे मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब क्या होगा देखना, एक रे जो है वो मेरे पास करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद ये दोबारा से ये क्या करेगा, फोकस से पास आउट करेगा, ठीक है। इतना तो काम हो गया। अब क्या करेगा, दूसरी जो रे होगी वो हम लोग सी से पास कराएंगे, इस पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और पास कराने के बाद हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर कोई रे पास करती है तो वो रिट्रेस कर लेती है, वापस चली जाती है, तो ये वापस चली जाएगी, ठीक है, वापस चला गया। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहीं पे हमारी इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ऐसे ऐसे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो दैट मीन्स जो रे डायग्राम है उसका काम ये है कि रेज मीट बिटवीन एफ एंड सी। रेज जो है वो एफ और सी के बीच में मीट करनी चाहिए, एफ और सी के बीच में मीट करनी चाहिए। एंड दिस इज आवर इमेज, सी दिस इज आवर इमेज, ठीक है, ठीक है। और जो पोजीशन ऑफ द इमेज है बिटवीन फोकस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एफ एंड सी के बीच में बनी है हमारी इमेज भी। तो दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है तो इमेज हमारी बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। और नेचर का इमेज क्या है, इमेज का नेचर क्या है, रियल है, हाँ रियल है, देखो क्योंकि मिरर के सामने बन रही है तो रियल है। इन्वर्टेड है, उल्टी है, हाँ। और डिमिनिश्ड है यानी छोटी है ना, मतलब है छोटी, मतलब पॉइंट साइज जितनी नहीं है लेकिन अब भी छोटी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसलिए हमने लिखा है डिमिनिश्ड, या स्मॉल साइज भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केस पे। तो डायग्राम में भी देख सकते हैं, उससे पहले इसके डायग्राम में भी एक रे ऐसे पास की है पैरेलल, और फोकस से, और एक सेंटर से, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दोनों मीट करे हैं टू द बिटवीन सी एंड एफ, ये देखिए भाई हमारी इमेज बन गई है इन्वर्टेड, ठीक है। तब चाहें तो किसी को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट जब हमारा होगा एट सी, सी यानी कि अच्छा लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम थोड़ा और पास रहें। अच्छा हमने देखा होगा पहले हमारी जो इमेज बनी थी वो बनी थी एफ पे यानी फोकस पे, अब बनी है फोकस और सेंटर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भैया जैसे जैसे हम आगे किस बढ़ते जाएंगे इमेज का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा पोल से, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो पास आता रहेगा पोल से। पहले इन्फिनिटी पे थी, फिर बियॉन्ड से होने लग गई, थोड़ा पास आ गई, अब और पास आ गई यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखना, तो यहाँ पे हम एक और डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया मिरर का डायग्राम।
दैट इज कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में हमने ये डायग्राम बना दिया है, दैट इज दिस इज P, दिस इज आवर C या F मान लेते हैं इसे, थोड़ा खुला खुला बना लेंगे, ठीक है। यहाँ बनाएंगे C और डन, ठीक है। अब हमने अपनी इमेज को रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस बार हमारा रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस बार। अब देखो कुछ नहीं करना है, एक रो को आप बनाइए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जैसे हमेशा होता था, और दूसरी रे को आप क्या कीजिए, फोकस से पास करा दीजिए, ठीक है। एक रे को आप क्या कीजिए, पैरेलल बनाइए टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरे रे को आप क्या कीजिए, फोकस से पास करा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रे है ये पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या करेगा, ये फोकस से पास करेगा, है ना। तो ये फोकस से पास ऐसे करेगा, देखना। और ये जो हम लोगों ने रे जो अभी फोकस से पास कराई, अब ये पैरेलल जाएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, रूल के अकॉर्डिंगली। तो ये मैं इसको एरो बना देता हूँ इसका, तो ये ऐसे जाएगा हमारा, देखिए। अब जो हमारा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, यहीं पे हमारी इमेज जो है वो बनेगी, यहीं पे हमारी इमेज जो है वो बनेगी, और कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो रे डायग्राम है उसका ये कि रेस जो है वो सी पे हमें मीट करानी है, तो सी पे हम लोगों ने रेस को मीट करा दिया, और पोजीशन ऑफ द इमेज हमारे देखो सी पर ही बनी है, यानी जहाँ पे इमेज बनी है वहीं पे ऑब्जेक्ट बना है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनी है, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनी है, दैट इज इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड बनी है। तो नेचर क्या होगा इसका, रियल है, इन्वर्टेड है, और सेम साइज की है ना। जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का, देखिए। अगर नहीं भी लग रहा हो, देखो मैंने इसको मेजरमेंट करके नहीं बनाया है, ठीक है। तो मेजरमेंट तो सही मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी में नहीं है मेजरमेंट, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो गया हो, इसलिए हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा या छोटा लग रहा हो, है ना, इमेज आपको थोड़ा बड़ा या छोटा लग रहा हो, तो वैसे इस वजह से लग रहा होगा क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं है, मैंने स्केल या कंपास से इसको मेजर नहीं किया है। अगर आप इसको आप लोग स्केल से और कंपास से मेजर करके बनाएंगे तो आप लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, और इमेज का साइज़ बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इक्वल निकलेगा, ठीक है। चलिए यहीं तक था हम लोगों का सेशन, और हम लोगों ने 3 केस आज डिस्कस किए हैं, बाकी अगले केसेस हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड इट, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे हम लोग आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और जो चैप्टर आगे हैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय, गुड नाइट। एंड अगर कोई भी आप लोगों को कमी लगती है तो प्लीज़, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ऐसे छोड़ के मत जाना, ताकि हमें पता लगे कि हम लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं। अगली बार हम उसे सुधारने में पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।